अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई एडवांस्ड 2007 में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि a particle moves in the xy plane under the influence of a force such that its linear momentum is, यानी प्रॉब्लम में पार्टिकल आपका एक्स वाई प्लेन में आपका मूव कर रहा है और उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम प्रॉब्लम में आपका दिया हुआ है ए आई कैप कॉस के टी माइनस जे कैप साइन के टी, और यहां पर ए एंड के आर कॉन्स्टेंट्स, ए एंड के आर कॉन्स्टेंट्स, ये प्रॉब्लम में आपका दिया गया है। तो हम लोगों को देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंटम, यानी फोर्स वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर के बीच में यहाँ पर हम लोगों को एंगल को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखिए हम लोगों को मालूम है कि अगर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो आपका फोर्स मिलेगा, यानी डी पी वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो फोर्स मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर मोमेंटम में आई कैप और जे कैप इन्वॉल्व है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो फोर्स में भी आपका आई कैप और जे कैप आएगा। तो इसका मतलब मोमेंटम में भी यहाँ पर आई कैप जे कैप है, फोर्स में भी आपका आई कैप और जे कैप है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हम लोगों को मालूम है कि अगर एक वेक्टर अगर हमारा ए हो और दूसरा वेक्टर अगर हमारा बी है और इस दोनों वेक्टर के बीच का अगर एंगल अगर आपका थीटा है, तो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो यहां पर आपका थीटा आपका क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एक वेक्टर हमारा फोर्स होगा, दूसरा वेक्टर हमारा आपका क्या है, आपका मोमेंटम है। तो फोर्स और मोमेंटम का हम लोग डॉट प्रोडक्ट को निकाल लेंगे। तो ये बराबर आपका किसके हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। और यहां पर थीटा जो होगा आपका फोर्स वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर के बीच का आपका एंगल हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम लोग तब यहां पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग मोमेंटम वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए क्योंकि यहां पर पार्टिकल आपका देखिए क्या है, आपका एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, इसका मतलब यहां पर मोमेंटम को सिर्फ और सिर्फ आपका एक्स और वाई कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट आपका नहीं होगा। तो यहां पर देखिए तो पी वेक्टर को यहां पे लिखा जा सकता है पी का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस पी का वाई कंपोनेंट जे कैप। इसको देखिए ऐसे लिखा जा सकता है डी वाई डी टी, पी का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस डी वाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, आपका पी का वाई कंपोनेंट जे कैप। और यहां पर देखिए आई कैप एंड जे कैप आपका क्या है, कांस्टेंट आपका यूनिट वेक्टर्स है। इसको यहां पर आई कैप और जे कैप को स्मॉल ब्रैकेट से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो आई कैप को अगर स्मॉल ब्रैकेट से बाहर अगर निकाल दिया जाए तो देखिए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और जे कैप को भी स्मॉल ब्रैकेट से अगर आप बाहर निकाल दीजिए तो यहां पर देखिए तो कुछ ऐसा हो जाएगा आपका। तो यहां पर देख रहे हैं डी पी एक्स बाय डी टी, ये आपका क्या हो जाएगा आई कैप प्लस डी पी वाई बाय डी टी आपका क्या हो गया, आपका जे कैप। तो यही हमारा आपका क्या हो गया, आपका फोर्स वेक्टर हो गया। यानी कहने का मतलब फोर्स वेक्टर के एक्सप्रेशन में आई कैप का जो कॉफिशिएंट होगा वही फोर्स का आपका क्या होगा, एक्स कंपोनेंट आपका हो जाएगा। तो आई कैप का कॉफिशिएंट आपका यहाँ पर क्या है, डी पी एक्स बाय डी टी, यही आपका फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो गया आपका। देखिए यहाँ पर फोर्स वेक्टर के एक्सप्रेशन में जे कैप का जो कॉफिशिएंट होगा डी पी वाई बाय डी टी, यही हमारा आपका क्या हो जाएगा, फोर्स का आपका वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो सिंपली आपको याद रखना है कि अगर मोमेंटम वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो फोर्स वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मिलेगा,
मोमेंटम वेक्टर के y कंपोनेंट को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स का y कंपोनेंट मिलेगा, और मोमेंटम वेक्टर का अगर z कंपोनेंट अगर रहता तो z कंपोनेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो फोर्स का आपका z कंपोनेंट आपका मिलेगा। अब यहां पर देखिए क्या है कि प्रॉब्लम में देखिए मोमेंटम वेक्टर आपका दिया हुआ है, कि मोमेंटम वेक्टर देखिए दिया हुआ है ए आई कैप कॉस के टी माइनस जे कैप साइन के टी। देखिए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए कॉस के टी आई कैप प्लस माइनस ए साइन के टी जे कैप। तो यही आपका हमारा देखिए क्या मोमेंटम वेक्टर है। तो यहां पर देखिए आई कैप का जो कॉफिशिएंट होगा वो मोमेंटम का आपका क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। तो आई कैप का कॉफिशिएंट यहां पर क्या आपका ए कॉस के टी, तो यही हमारा आपका क्या हो गया, मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट हो गया। और देखिए जे कैप का कॉफिशिएंट यहां पर आपका क्या है, माइनस ए साइन के टी, तो यही हमारा आपका क्या हो गया, मोमेंटम का वाई कंपोनेंट आपका हो गया। तो हम लोग देखिए क्या है कि सबसे पहले यहां पर फोर्स का एक्स कंपोनेंट को निकालते हैं। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट को निकालने के लिए हम लोग मोमेंटम का जो एक्स कंपोनेंट है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है डी वाई डी टी ए कॉस के टी हो गया। और यहां पर देखिए ए आपका कांस्टेंट है, ए को हम लोग बाहर ले रहे हैं, तो डी वाई डी टी आपका क्या हो गया, आपका कॉस के टी हो गया आपका। तो देखिए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए डी वाई के टी आपका यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कॉस के टी मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा डी के टी डिवाइडेड बाय डी टी। और हम लोगों को देखिए ये मालूम है कि अगर कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो माइनस साइन एक्स आपका मिलता है। तो यहां आपका सेम होना चाहिए। तो देखिए तो एक्स के जगह पर यहां पर आपका क्या है, के टी है, और यहां पर भी एक्स के जगह पर क्या है, के टी है। तो कॉस के टी को अगर के टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या मिलेगा आपका, माइनस साइन आपका के टी मिलेगा आपका। और देखिए के आपका क्या है, कांस्टेंट है, के को बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी टी आपका टी हो जाएगा। तो देखिए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ये माइनस साइन आपका क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। और देखिए के टी का टी के रिस्पेक्ट में आपका क्या होता है, 1 होता है। इसको सिंपली लिखा जा सकता है माइनस ए के साइन आपका क्या हो जाएगा, के टी। तो यही हमारा आपका क्या हो गया, आपका फोर्स का एक्स कंपोनेंट आपका हो गया। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट हमारा देखिए यहाँ पे आपका निकल गया। अब देखिए इन द सेम वे हम लोग क्या करते हैं कि जो मोमेंटम का y कंपोनेंट है इसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो फोर्स का हम लोगों को y कंपोनेंट आपका मिल जाएगा, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, डी वाई डी टी, और पी वाई के जगह पर आप लिख दीजिए माइनस ए साइन आपका क्या हो जाएगा, के टी। अब देखिए माइनस ए आपका कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, आपका साइन आपका के टी हो जाएगा आपका। अब उसके बाद देखिए यहां पर माइनस ए, इसको देखिए तो ऐसे लिखा जा सकता है अब देखिए हम लोगों को मालूम है कि अगर साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, आपका कॉस एक्स मिलेगा। यहां पर देखिए इसको लिखा जा सकता है माइनस ए, और यहां पर देखिए क्या है, देखिए एक्स के जगह पर यहां पर आपका क्या है, के टी है। तो साइन के टी को के टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या मिलेगा, कॉस के टी आपका मिलेगा। और देखिए तो यहाँ के आपका कांस्टेंट है, के को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आपका डी वाई डी टी टी हो जाएगा। तो देखिए तो माइनस ए कॉस आपका क्या हो गया, के टी, के टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा वह, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस ए के टी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी इसको लिखा जा सकता है यहां पर माइनस आपका ए के कॉस आपका क्या हो जाएगा, सिंपली आपका के टी हो जाएगा। तो दिस इज द
वाई कंपोनेंट आपका, वाई कंपोनेंट हो गया आपका फोर्स का। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम में देखिए क्या है कि P का x कंपोनेंट भी हमने निकाल लिया, और यहाँ देखिए फोर्स का x कंपोनेंट भी मैंने निकाल लिया। यहाँ पर देखिए P का y कंपोनेंट भी हम लोगों को मालूम है, फोर्स का y कंपोनेंट भी हम लोगों को मालूम है। तो अब हम लोग सिंपली देखिए क्या करते हैं कि F डॉट P को निकालते हैं। तो F डॉट P को निकालने के लिए देखिए आपका सिंपल सा रिजल्ट आपको याद रखना है कि फोर्स का x कंपोनेंट को मोमेंटम के x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस फोर्स का y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देना है मोमेंटम के y कंपोनेंट से। अगर यहाँ पे फोर्स का z कंपोनेंट रहता तो प्लस कर देते फोर्स का z कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम का z कंपोनेंट। क्योंकि यहाँ पर फोर्स का z कंपोनेंट है नहीं, इसलिए उस टर्म को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। अब देखिए इस प्रॉब्लम में फोर्स का x कंपोनेंट देखिए आपका यहाँ पर क्या है, माइनस a के साइन आपका क्या है, आपका के टी। और देखिए तो मोमेंटम का x कंपोनेंट आपका देखिए क्या है, आपका a कॉस आपका क्या है, आपका के टी, प्लस अब देखिए फोर्स का y कंपोनेंट, देखिए फोर्स का y कंपोनेंट आपका क्या है, माइनस a के कॉस के टी। और देखिए तो मोमेंटम का y कंपोनेंट, देखिए मोमेंटम का y कंपोनेंट आपका क्या है, माइनस a साइन आपका क्या है, के टी। तो देखिए तो इस टर्म को देखिए लिखा जा सकता है, इस टर्म को लिखा जा सकता है माइनस, देखिए तो a के को मल्टीप्लाई कर देते a से, तो क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर के, उसके बाद देखिए तो साइन के टी कॉस के टी, साइन के टी मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो गया कॉस के टी, प्लस देखिए यहाँ माइनस ए के को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले माइनस ए से, तो माइनस माइनस प्लस, और ए के मल्टीप्लाइड बाय ए आपका क्या हो जाएगा, आपका ए स्क्वायर के हो जाएगा आपका, कॉस के टी को मल्टीप्लाई करते हैं साइन के टी से, तो क्या हो जाएगा साइन के टी मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉस के टी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो ये आपका जितना माइनस है ये उतना ही आपका प्लस है, तो ये आपका क्या हो गया, सिंपली आपका जीरो हो गया। और हम लोगों को मालूम है कि F डॉट P को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर F का मैग्नीट्यूड, वेक्टर P का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, जहां पर थीटा आपका F और P यानी फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, 0/F हो जाएगा। तो 0/F सिंपली आपका क्या हो गया, 0, यानी कहने का मतलब कॉस थीटा आपका 0 हो गया। तो यहां पर थीटा आपका कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर देखिए जो फाइनल आंसर होगा ये आपका फाइनल आंसर आपका डी होगा। बट अगर इस प्रॉब्लम में F डॉट P यानी F और P का अगर डॉट प्रोडक्ट अगर 0 नहीं आता, तब उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना पड़ता, उसको भी हम आपको बता देते हैं। तो उस कंडीशन में फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोगों को निकालना पड़ता। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ता, फोर्स का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फोर्स का y कंपोनेंट का स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट हम लोग ले लेते हैं। उसी ढंग से मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते, मोमेंटम का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस मोमेंटम का y कंपोनेंट का स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं। उसके बाद तब हम लोग देखिए क्या करते कि यहां पे F डॉट P इज इक्वल टू हम लोगों को मालूम है आपका क्या होता है, AFP कॉस थीटा। तो यहां से देखिए इसको लिखा जा सकता था AFP कॉस थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता था F डॉट P। तो यहां से देखिए तो इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा इक्वल टू F डॉट P डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, P का मैग्नीट्यूड। और यहां से देखिए ये जो है यहां से हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स यानी फोर्स और मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। तो इसी फार्मूला में हम लोग तब क्या करते कि अगर F डॉट P अगर 0 नहीं आता, तब इसी में हम लोग क्या करते, यहां पर F डॉट P का वैल्यू को रख देते, फोर्स का मैग्नीट्यूड रख देते, उसके बाद मोमेंटम का मैग्नीट्यूड रख देते और इसको सॉल्व कर लेते। तो हमको यहां पर फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल हम लोगों को मिल जाता।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।